बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं जेके इस्लामिक टॉपिक। मैं आज आप लोगों के लिए एक बाप और उसके दो बेटों की कहानी लेकर आया। ये कहानी नहीं, गुजरे हुए कल की दास्तान है। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आप लोगों को देखने से, सब्सक्राइब करने से ही मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा और ऊपर तक जाएगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बाप की आखिरी बात। शाम का वक्त था, मस्जिद की अजान गूंज रही थी। रियाज और फराज दो मुसलमान भाई अपने बूढ़े और बीमार बाप हाजी सलीम के पास बैठे थे। सलीम साहब के चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। इन्होंने दोनों के हाथ पकड़कर कहा, बेटो, शायद मेरा वक्त करीब है। एक आखिरी बात रखना चाहता हूँ। भाई दुश्मन नहीं होते, अल्लाह की नेमत होते हैं। मेरे बाद हमेशा एक साथ रहना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना। रियाज और फराज शर्मिंदा थे, क्योंकि दोनों जायदाद के मसलों पर इनके दरमियान झगड़ा चल रहा था। सुलेमान साहब ने आहिस्ता कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से हो जाओगे तो मैं कब्र में भी चैन से नहीं रहूंगा। इसी रात हाजी सुलेमान का इंतकाल हो गया और घर में गम की फिजा छा गई। पूरा मोहल्ला जनाजे में शरीक हुआ। जनाजे और तख्तीम के बाद जब सब लोग वापस चले गए, रियाज और फराज कब्र के पास खड़े थे। वहाँ खामोशी थी और दिल भारी था। फराज ने नरमी लरसती आवाज में कहा, भाई, अब्बा जान हमारे झगड़ों की वजह से ही कितने परेशान थे। रियाज की आंखें भर आई। हमने वाकई अब्बा को धोखा दिया है। हमें इनकी आखिरी वसीयत पूरी करनी चाहिए। दोनों भाई कब्र के पास खड़े रो रहे थे और अपने दिल में एक फैसला ले रहे थे। उस कब्र के पास दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रियाज ने कहा, अब के बाद हम में कोई लड़ाई नहीं होगी। फराज बोला, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, अब्बा जान के लिए और अपने लिए। वो लम्हा दोनों की जिंदगी बदल गया। उसके बाद घर में मोहब्बत आ गई, कारोबार बढ़ने लगा, रिश्तों में बरकत पैदा हो गई और हर जुमा को दोनों भाई अपने बाप के कब्र पर जाते, कब्र पे हाथ रख कर कहते, अब्बा जान, आपकी वसीयत को हमने नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आपको ये दास्तान पसंद आई होगी। नाज़रीन, चलते चलते एक हदीस बताता चलूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे तो अल्लाह ताला उसमें ज्यादती करते हैं, यहाँ तक कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दोस्तों, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि ये जेके इस्लामिक टॉपिक ग्रो करे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। और कमेंट में ज़रूर लिखें।